Okay students, our next topic is type of combustion. Types of combustion. Bring a burning matchstick or a gas lighter near a gas stove in the kitchen. आप एक matchstick ले लीजिए और उस matchstick को या फिर लाइटर को आप गैस स्टोव के पास लेके जाइए. टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ठीक है, अगर आप एक मैच स्टिक या फिर आप लाइटर को जलती हुई मैच स्टिक को या फिर आप लाइटर को गैस स्टोव के पास लेके जाते हैं और उसके नॉब को ओपन करते हैं तो आप क्या देखते हैं? ईजिली गैस क्या हो जाता है, वो जो आपका बर्नर है वो ऑन हो जाता है. वी फाइंड दैट गैस बर्न्स रैपिडली, है ना, वो जो बर्नर है वो तुरंत चालू हो जाता है. एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. उससे क्या चीज़ें मिलती हैं? हमें दो चीज़ें मिलती हैं. क्या क्या मिलता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट थिंग इज हीट, मतलब गर्माहट. सेकेंड थिंग इज लाइट. ओके, फर्स्ट थिंग इज heat, second thing is light. Okay, such combustion is known as rapid combustion. Okay, the substance which easily catches fire, वो substance जो easily क्या कर रहे हैं? फायर को कैच कर रहे हैं और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो इस तरह के कंबंशन को क्या बोला जाता है? रैपिड कंबंशन. क्या बोला जाता है? रैपिड कंबंशन. Okay, these are substance like phosphorus which burn in air at room temperature. सबसे सिंपल एग्जाम्पल है फॉस्फोरस का. फॉस्फोरस को यदि हमने रूम टेम्परेचर पे भी छोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा. द टाइप ऑफ कंबंशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट caused is called spontaneous combustion. What is the meaning of spontaneous combustion? Spontaneous combustion का मतलब होता है students, the type of combustion in which a material suddenly burst. मतलब एक कोई भी ऐसा मटेरियल जो तुरंत क्या हो जाता है? बर्स्ट हो जाता है फ्लेम के साथ. विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉस्ट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबंशन. है ना, इस तरीके के कंबंशन को क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबंशन. या बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबंशन. स्पॉन्टेनियस कंबंशन ऑफ कोल डस्ट हैज रिजल्टेड इन मैनी डिजास्ट्रस फायर्स इन कोल माइंस. आप लोगों ने देखा होगा कोल माइंस में कई बार क्या हो जाता है? बहुत तेज़ी के साथ हमने सुना होगा कि आग लग गई या फिर वहाँ पे ब्लास्ट हो गया. आप लोगों ने स्टूडेंट कुछ चीज़ों में देखा होगा जहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि ये चीज़ हमने छोड़ी और बिल्कुल ब्लास्ट हो गया, है ना. स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत में रिएक्शन होना. स्पॉन्टेनियस है ना, तुरंत में रिएक्शन होना. अगर आप मैचस्टिक को लेके जाते हैं तो मैचस्टिक थोड़ा सा 1-2 सेकेंड का टाइम लेगा या फिर 5 to 10 सेकेंड्स का टाइम लेगा उसको स्टार्ट होने में, गैस स्टोव स्टार्ट होने में. बट यदि आपने कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे सोडियम को अगर आपने पानी में डाला तुरंत ब्लास्ट हो जाता है ना. या फिर आप यूरेनियम को देख लीजिए या फिर आप बॉम्ब्स को देख लीजिए, आपने ज़रा सा भी इसको एयर के कांटेक्ट में लाया, रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ा तो वो क्या हो जाता है? एयर के कांटेक्ट में लाने से तुरंत ब्लास्ट हो जाता है. ठीक है, जैसे कोल माइंस का इसमें एग्जाम्पल दिया है. कोल माइंस में आपने बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे सुने होंगे कि ब्लास्ट हुआ, ये ब्लास्टिंग की न्यूज़ सुनी होगी. Spontaneous forest fire are sometimes due to the heat of the sun or due to the lightning strike. However, most forest fire are due to the carelessness of human beings. या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारा लाइटिंग स्ट्राइक होता है या फिर कई बार ऐसा होता है कि जैसे मोस्ट फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में आग लग जाती है ना. तो जंगलों में आग अधिकतर आपने गर्मी के टाइम पे देखा होगा, है ना. तो जंगलों में आग लग जाती है जिसमें 2 पेड़ आपस में टकराए और तुरंत आग लगी, है ना. और ये चीज़ फैलती ही जाती है. तो ये कहलाते हैं आपके स्पॉन्टेनियस के एग्जाम्पल्स हैं इसमें. ठीक है, वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज व्हेन अ क्रैकर इज इग्निशिएटेड. A sudden reaction take place with the evolution of heat, light and sound. अब देखिए, आपने जो रैपिड में एग्जाम्पल स्टूडेंट्स पढ़ा था तो उसमें क्या हो रहा था कि कोई भी सब्सटेंस बर्न हो रहा था, बर्न होने के साथ साथ वो हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा था. क्लियर है. बट इन द केस ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है तो हमें सबसे पहले ब्लास्टिंग का रिएक्शन दिखाई देगा, ब्लास्टिंग सुनाई देगा. और यहाँ पे हमें 3 चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी: हीट, लाइट एंड साउंड. हीट, लाइट एंड साउंड. कई बार आपने देखा होगा कि कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गई, कोई फैक्ट्री है, पटाखों की फैक्ट्री है, पटाखों की फैक्ट्री में कोई भी रिएक्शन हुआ तुरंत ब्लास्ट हो गया,
ठीक है। तो वहाँ पे आपको हीट भी मिली, मतलब टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिला। लाइट यानी तुरंत आपने देखे होंगे क्रैकर्स अगर बर्न होते हैं तो किस तरीके की लाइटिंग होती है। साउंड यानी उनके आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, सच एज रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। ठीक है, एक्सप्लोजन मीन्स बहुत सारी गैसेस ऐसी होती हैं जो कि या फिर बहुत सारे ऐसे, हाँ, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कुछ गैसेस क्या होती हैं, लिबरेट होती हैं। ठीक है, और उनके कारण क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर्स। एक्सप्लोजन कब होता है, एक्सप्लोजन कब होता है, जबकि गैसों पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अगर मैं बात करूँ प्रेशर कुकर, एक आप प्रेशर कुकर के एग्जांपल से देखिए। अगर आपने प्रेशर कुकर में कुछ भी चीज़ चढ़ाई हुई है, तो अगर उसकी सीटी आ रही है तो आपने क्या किया, उसकी सीटी आ रही है और आपने इसको बंद कर दिया, है ना। जब विसिल बजती है, सीटी होती है, दाल चढ़ा हुआ है, चावल चढ़ा हुआ है, विसिल हुई, आपने उसको स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। बट इन द केस अगर किसी कारण से अगर उसकी सीटी नहीं आ रही है, सीटी आना मतलब उसकी जो वेपर बन रही है अंदर, वो निकलना, है ना। अगर वो वेपर स्टूडेंट्स बाहर नहीं निकल पाएगी तो क्या होगा, अंदर उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा उसमें प्रोड्यूस होगी, और जो गैस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो वो बाहर निकलेगी, और जब वो विसल के थ्रू बाहर निकलती है, ठीक है, तो ईज़िली आप क्या करते हो, प्रेशर कुकर में ईज़िली आपका खाना पक जाता है। बट अगर उस प्रेशर कुकर का जो प्रेशर है वो बाहर नहीं निकल पाया, तो आप देखते हो कि वो जो कुकर है, कुकर वगैरह क्या हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। प्रेशर कुकर वगैरह ब्लास्ट हो जाते हैं। क्यों ब्लास्ट हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो गैस वेपर प्रोड्यूस हुआ, जो वाटर लिक्विड स्टेट में था, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ। तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ, दैट मीन्स वेपर प्रेशर बना। वेपर प्रेशर बना जिसके कारण क्या हुआ, वेपर प्रेशर बनने के कारण उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। क्यों? प्रेशर जब निकलेगा, अगर ईजिली निकल रहा है तो ठीक है, बट अगर ईजिली नहीं निकल पा रहा है तो वो अपने आप को निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, तो वो ऊपर की तरफ धक्का देगा, जिसके कारण आपने बहुत सारे इंसिडेंट्स सुने होंगे कि प्रेशर कुकर बस्ट हो गया, प्रेशर कुकर फट गया, या सिलेंडर फटने की घटना जो आपने सुनी है वो इन्हीं सब का एग्जाम्पल है, जिसमें आपका साउंड, आपकी लाइट और आपकी हीट तीनों ही इवॉल्व होती है। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक बचा है फ्लेम, इसके अलावा टाइप्स ऑफ फ्लेम। ये सारी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो अभी आप इन सारी चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं आपका टेस्ट लूँगी। क्लियर है? ओके। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।